कभी हमारी बहन ऐसी नहीं थी कि हाँ क्या कहते हैं, कभी अपने आप वो मर्डर करती कि आत्महत्या वो अपने करती। ये सब मित्रों, हम हैं राजनारायण पांडे। आप हमको देख पा रहे हैं फेसबुक लाइव पर। इस समय हम रौनाही थाना क्षेत्र के थरेरुआ घाट गांव में मौजूद हैं और हृदय विदारक घटना घटी है। एक वज्रपात कहा जाए तो कम है। ये बाबा बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव है। क्या नाम है गांव का? बहापुर गांव है। इनकी ये सोनू कुमार पांडे जी हैं। इनकी बहन की शादी वहाँ हुई थी, जिनका नाम सत्येंद्र मिश्रा था और है उनका सत्येंद्र मिश्रा। और किन परिस्थितियों में लड़की की मौत हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये लड़की के भाई, लड़की का क्या नाम था? ज्योति, गुड़िया। ज्योति। ये लड़की गुड़िया और ज्योति लड़की का दोनों नाम था। और ये लड़की के भाई हैं सोनू पांडे जी। आइए इनसे हम बात करते हैं। भैया, ये पूरा मामला क्या है? किस परिस्थिति में लाश मिली, कैसे हुआ, पूरी आप स्टोरी। हम वहाँ गए, हमारे पास जब फोन आया कि आपकी बहन की आप फांसी लगा ली है, तो हमने यहाँ से फ़ोन किया कि हम क्या करें, हम आ रहे हैं, हमारी बहन को वैसे ही रहने देना। यहाँ पे जब हम वहाँ पहुँचे लखनऊ, तो वहाँ पे पहले ही बॉडी वाडी सब हट चुकी है। कुछ हमको उनके घर पे ना मिला, तो हम थाने जब पहुँचे कि थाने पे हमारी बहन की लाश का, तो कह रहे पीएमओ हाउस भेज दिए। हमने कहा दिखाओ, कहीं नहीं दिखा पाएंगे, आज कुछ भी नहीं होगा, कल सुबह वहीं पे जाके देखना। और अभी तक की कोई कार्रवाई वहाँ नहीं हुई है। और जब जाओ वहाँ पे तो सादे कागज़ पे हमसे दस्तखत करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको सादे कागज़ पे हमको दस्तखत दो, हम उसको बनाएंगे बयान पूरा कितना क्या होगा, ऐसे ही बोलते हैं। ये कब की घटना है? 3 तारीख की भी है। 3 तारीख की घटना है। 2 ही दोपहर 2 सवा 2 बजे की घटना है। हमारे पास तब फ़ोन इनका आया। कैसे पता चला कि ये घटना घट गई? हम फ़ोन किए थे कि हमारी बहन से बात करो, बहन का फ़ोन नहीं उठ रहा था, तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं अभी हम बात कराएंगे। फिर नहीं किए, फिर बाद में जब किए थोड़ी देर बाद, तो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं आपकी बहन फांसी लगा ली है। किसने फोन किया? हम किए जीजा के पास अपने, तो कह रहे हैं कि वो मर चुकी है फांसी लगा के। ये शादी कौन से सन में हुई थी और किसने कराई थी और क्या देखकर आपने किया था, और कितने दिन के बाद ये लगा कि अब वहाँ पर सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है? ये शादी हम क्या कहते हैं 2017 28 फरवरी को हुए थे, और हमको शादी एक रिश्तेदार में ही दिखाए थे। तो ये इन्होंने हमको उनको हटा दिए, जो अगुआ थे उनको हटा दिए थे उनसे। तो हमको दिखा रहे हाई फाई हर चीज़ दिखवाई, और हमसे लिए 11 लाख रुपए नगद, और क्या कहते हैं एक 4 व्हीलर गाड़ी स्विफ्ट। उसके बाद क्या कहते हैं इनको हम 5 लाख की दहेज दिए। दहेज में बीच-बीच में हमसे माँग रहे हैं, बीच-बीच में बहन से प्रताड़ित कर रहे हैं कि हाँ इतना हमको दिलवाओ। एक लड़की हुई, वो भी हमारे घर पे ही, जब लड़की पेट में थी था वो तब भी हमारे घर पे ही हुई। लड़का हुआ उनका, तब भी हमारे घर पे ही, हम खुद लेके जाके करवाए वहाँ। ये कुछ नहीं हमारे यहाँ पे सुनते थे, और जो कहे बच्चा हुआ कह रहे हैं हमको इतना रुपया दो तो हम इनको लेके जाएँ। हमारी बहन इतनी वो थी कि क्या कहती थी भैया यहाँ हमारा नहीं बीतेगा, हमारा वहीं बीतेगा। लेकिन ये सब जब देखो तब बयान करते मार डालेंगे। ये 17 में आपने शादी की, 2017 में, हाँ। और कितने दिन के बाद लगने लगा कि अब वहाँ पर तालमेल नहीं बैठ पा रहा है? 1 साल बाद, 1 साल को इससे इधर-उधर बीता, लेकिन उसके बाद ये प्रताड़ित करना चालू कर दिया। उनकी सास और उनकी ननद सब लोग ये मारते थे। हमारी बहन कहती थी भैया ये मारते हैं, हम कहें बेटा शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा, घर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब देखो महीना 2 महीने में इनको हरदम मारती रहती थी। ये सत्येंद्र मिश्रा करते क्या थे? सतेंद्र मिश्रा एलजी कंपनी में कहते हैं हम काम करते हैं। इनको जब कुछ समझाओ कि जीजा हम ऐसे तो कह रहे हैं कि हाँ सब सही कर देंगे भैया, ठीक ना, चिंता ना करो, सब सही कर देंगे, कुछ नहीं होगा। उसके बाद ये लखनऊ लेके चले गए अभी जुलाई में। तो जब जाने लगे तो इनकी सासू बहुत लड़ी, कह रहे इसको वहीं मरवाएंगे देंगे, ऐसा है वैसा है। आज 3 महीना 4 महीना जब बीत गया, तब इनको उस दिन शादी के 2 दिन क्या नाम है, वहाँ पे जब लेके गए तो कह रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं अब हम मारेंगे इसको। तो हमने कहा कि क्यों, तुम्हारी मम्मी क्यों मारेंगी? तो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं मम्मी हमारी इसलिए हो गए कि कोई बात सुनती नहीं। हमारी बहन 112 पे फ़ोन भी की, वहाँ पुलिस बुलवाई, पुलिस वाले तो कह रहे हैं, हमारे जीजा कह रहे हैं कि क्या कहते हैं हमारे घर पे लाके बेइज्जती हमारा करवा दी आपकी बहन ने। तो हमने कहा जी जब उसको ज़्यादा दिक्कत हो गई तभी तो वो पुलिस बुलाई है। तो कह रहे हैं कि इसको हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो इनकी सास कह रही है कि इसके पेट पे चढ़ के हम मार देंगे। हमसे बयान की है इनकी सास फ़ोन पे, कह रहे कि क्या कहते हैं हम इसको इसके सीने पे चढ़ के मारेंगे, चाहे जो। हमने कहा मम्मी ऐसा नहीं, तो इसकी बहन हमको गाली गलौज देने लगी, कह रही देखते हैं क्या हमारा कलोगे। ये कब की बात है? ये 1.5 महीना हो गया इस बात को।
तो जब माहौल लगातार बिगड़ रहा था तो आपने अपनी बहन को क्यों नहीं घर ले हमारी जाया? बहन वहाँ जैसे भांजी हमारी पढ़ रही है, हमारी बहन कह रही है भैया क्या कहते हैं अपने लड़कियों की हम वो नहीं करने देंगे, और वहाँ हमारा नहीं बीतेगा कि वहाँ चल के हम बीतेगा। आज हम वहाँ भागेंगे तो हरदम हमको यही सोचते रहेंगे। अच्छा, ये लोग जो बताए फांसी से हत्या बताए हैं, फांसी से मरना बताए हैं। हाँ, ये फांसी से बता रहे क्या हैं। क्या किस चीज़ से फांसी लगाई थी? ये वहाँ हमको कुछ नहीं दिखा रहे हैं, दुपट्टा केवल पंखे में बांध रखे हैं और क्या कहते हैं उसके बाद बॉडी नीचे पड़ी है। तो मित्रों, ये थे सोनू पांडे जी, ज्योति के ये भाई हैं। इनका साफ-साफ कहना है कि ज्योति इनकी जो बहन थी उसकी हत्या हुई है। हत्या अगर ये इतनी मजबूती के साथ कह रहे हैं और इतना रुअंधे मुँह से कह रहे हैं तो कहीं न कहीं सारी परिस्थिति इनको पहले से पता थी कि अगर बहन सताई जा रही है, इतनी प्रताड़ित है, उसने रो-रो के कई बार बयान भी किया था, पुलिस भी बुलाया था। तो कहीं न कहीं अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो आरोप में सच्चाई साफ-साफ झलक रही है कि इस इतनी जल्दी से कोई इस तरह से फांसी नहीं लगा लेता। कितनी उम्र थी? हमारी बहन की 25-26 साल की उम्र थी। क्या पढ़ाई-लिखाई किया था? वो इंटर बीए फाइनल की थी। बीए फाइनल किए थे। हाँ। अच्छा, ये शादी आप खुद ढूँढ के किए थे? हाँ, शादी जैसे जो बताए थे रिलेशन में, हुँ, तो उसके बाद जब हम शादी किए तो जो अगुआ थे उनको भी वो हटा दिए। हुँ। वो कह रहे हैं कि हम हाँ, डायरेक्ट हम बात तो करेंगे। बहन शादी से संतुष्ट थी? बहन जो जीजा हमारे थे, हुँ, वो तो अगर कुछ वो कहते थे तो वो करते, लेकिन आज 2-3 महीने से हमारे जीजा को पता नहीं क्या हो गया कि एकदम बहन से एकदम बोलना-वोलना सब कुछ छोड़ दिए, हुँ, हुँ। कि पहले अपनी मम्मी अपने बहन का ही बात मानते थे वो। फिलहाल 2017 की शादी है, अगर 2022 में आकर वो बदले हैं, तो कहीं न कहीं परिजनों का दबाव रहा होगा। कहीं न कहीं ये हालात और उनकी ये मम्मी कहती सामंजस्य ये अगर पैदा हुआ है कि लड़की ने अगर आत्महत्या जैसा कदम उठाया है और परिस्थितियाँ चाहे जो हों, उसने मौत को गले लगाया है, तो कहीं न कहीं ये बात साफ-साफ इशारा करती है कि ससुराली जनों ने बहुत अत्याचार किया होगा, तब उसने अपने प्राण त्यागे हैं। अब ये लखनऊ कौन से थाने में मुकदमा लिखा गया? बीबीडी। लखनऊ बीबीडी थाने में पति सत्येंद्र मिश्रा अ, अशोक कुमारी सास, सनद मिश्रा ससुर, पूनम, ज्योति, गोपी ये ननद और पप्पू एक ननद के पति हैं, जेठ-जेठानी इन सबके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है। सत्येंद्र मिश्रा को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इनसे पूछते हैं कि इस गिरफ्तारी से ये कितना संतुष्ट हैं? ये कितना पुलिस के कार्यवाही को अच्छा मान रहे हैं या उनकी कार्यशैली से कितना खुश हैं? पुलिस से कितना संतुष्ट हैं आप? भैया वहाँ पुलिस से हमारी कोई वो नहीं, जब वहाँ पे आज जब हम वहाँ पे गए थाने पे तो लड़के को बैठा रखे थे। हुँ, अभी तक लड़कों को ये नहीं दिखाया कि गिरफ्तारी हुई है। हुँ, और वहाँ पे जब जाओ लड़का हमारे पास हम फ़ोन करके के हमको खुद धमकी दे रहा है हुँ। कि हमको क्यों नहीं लेके गए लाश उसको जलवाने, हमको क्यों नहीं ले गए? अगर इनको गिरफ्तार किए हैं तो 1-2 दिन थाने में रख सकते हैं। क्या थाने से बस जेल उनको नहीं भेजते? पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम हुआ है। अच्छा, आपने लड़की का अंतिम संस्कार जो खबरें आ रही थी, लड़की के अंतिम संस्कार लड़की के भाई सोनू पांडे ने खुद किया है। ऐसे क्या हालात आ गए जो अंतिम संस्कार आपको करना पड़ा, मुखाग्नि उसके पति ने नहीं दी? वहाँ पे हम जब उनके जेठ को फ़ोन किए, हम कहे भैया क्या कहती है यहाँ पे पीएमओ ऑफिस में सब लाश निकल रही है। तो कह रहे हैं लाश हम नहीं लेंगे, आप सब लोग ने हमारे सबके ऊपर मुकदमा करवा दिया है हुँ, और हम लाश नहीं ले जाएँगे, लाश ले जाओ लावारिस में चाहे जहाँ फेंक दो। हुँ, तो हमारी तो बहन है, हुँ। हम चाहे जो करेंगे, हम ऐसे थोड़ा वो करेंगे, हम तो लेके आएँगे जलाएँगे ही। तो सोनू पांडे का जो साफ-साफ आरोप है कहीं न कहीं लग रहा है अगर वो उनको इतनी ममता होती अपनी पत्नी से, अपनी बहू से, तो उसका अंतिम संस्कार वो अपने हाथों करते। लेकिन कहीं न कहीं कानूनी कटघरे से बचने के लिए और देश भर के कानूनी झामों से बचने के लिए उन्होंने अंतिम संस्कार करने से भी किनारा कर दिया, जो कि बहुत ही दुखद है, बहुत दुर्भाग्यशाली है। मम्मी कौन है? मम्मी। माताजी हम आपसे जानना चाहेंगे, सामने लाइए कैमरा। आप जो घटना घटी है, आपके हिसाब से क्या है? किस तरह की घटना है? साहब हमारी बहनी का हमारी बिटिया को भाई मार डाली। हुँ, हमरे लगे दमादे मेरे फ़ोन की नहीं 1 बजे हुँ, हुँ, और जो ना है हमसे कहीं न कहीं मम्मी हुआ के फ़ोन ज्योति के लगे कह रही हूँ, हम कहे हुँ, नहीं हमने कि हम फ़ोन करी तुम्हारा फ़ोन उठत नहीं ना। हुँ, हुँ, कहीं फिर फ़ोन लगाए कर हम फ़ोन लगाए हुँ, तो ये कहीं कि जो ना है फ़ोन हमारा ना उठा, हम कहें भैया हमारा फ़ोन नहीं उठत बा। कहीं हम जात ही और हम जो ना हमार ये मना कहत है कि तो बहू के अपने दिहन हम कहें बच्ची लियो तू बतलाओ। तो ये कहीं कि भैया जीजा हो, उन्हों के बहिन का नाव बा ज्योति। हुँ, तो वो कहिन कि भैया हो जीजा हो ज्योति की उस पूनम नाव बा हुँ, एक जनी के। तो कहिन कि जीजा हो पूनम के लगे फ़ोन करो, उनसे पूछो कि दीदी हमारे देखे का करती हैं। हुँ। तो पूनम कहिन कहिन कि वह ये कब की बात है? वही रोज हाँ, हाँ। सितंदर कहिन कहिन किया सा है।
कि जो ना है हम का मादर चोद का हम ना जाब का है और यहाँ का मादर चोद का मन कहा था कि भाई जाए। सिकंदर का रवैया कब बदला माता जी? इनका ये रवैया बदला 5-6 महीना से। 5-6 महीने से बदला, उससे हाँ, पहले ठीक थे। उससे पहले ठीक रहे, ठीक का रहे लेकिन ठीक ऊक नहीं रहे, लेकिन यहाँ की अब ज़्यादा हो रही। अच्छा। तो हाँ, ये ज्योति की माँ है, क्या नाम है आपका? गंगा देवी। ये ज्योति की माँ है गंगा देवी। आज जब हम लोग आए तो यहाँ पर ये भुक्कार छाड़ के रो रही थी। बेटी का यहाँ से चले जाना, इस जवानी में 2 बच्चों को छोड़कर कहीं न कहीं इनकी तो आत्मा फट गई होगी। ये चीज़ हम महसूस ही कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं शब्दों में। हम माताजी ये आपसे जानना चाहते हैं, आपको कभी ऐसा लगा कि ये बिटिया हमारी आत्महत्या कर सकती है, हम ना मार मार सकते हैं उनको? नहीं, नहीं ई तो हम कहत रहन कहीं बच्ची हो, कहीं ई हमका ज्योति हमसे कहाँ मम्मी हो मैं जान पड़ा था कि हमका मार डरी हैं। तो हम कहेन बच्ची ऐसा है कि तू चली आओ घरे मरे हुँ, हुँ। और जो ना हुआ ना जाए। कहेन मम्मी मार हुआ बीते कि नहीं ना, हुँ, हुँ। हमार बीते तो यहीं से बीते हुँ, हुँ। और 2 ठो मेरे बच्चे हैं, बच्चन का मेरे ज़िंदगी रेगा हो जाए। हुँ, हुँ। हम मम्मी हुआ करना उबे। चलिए, पिता कौन है? पिता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सर हरीश कुमार पांडे। हरीश कुमार पांडे। हुँ। आपको कभी ऐसा लगा कि बिटिया अब कुछ ये लोग गलत कदम उठा सकते हैं, बिटिया आत्महत्या कर सकती है? ना सर, ये ऐसा हमको कुछ नहीं लग रहा कि हमार बिटिया ये कर्म कर सकत है। हुँ, हुँ। हाँ, कभी नहीं लगा। हाँ, हाँ। बिटिया ने कभी आपको बताया? हमसे जब पैसा का ये घर भर मांग की ही नहीं है हुँ, हुँ। और रुपया के मांग की ही नहीं है। हुँ, हुँ। हमका खेत 6 बीघा बेच कर हम इनका रुपया दिहन सर। 6 बीघा बेचा? हाँ सर, 6 बीघा 42 लाख के अच्छा। बेच के इनका हम रुपया दिहन। कितना दिया था आपने? इनका हम दिहन है का कहा थी हो 25 लाख। 25 लाख रुपया दिया। हाँ, किस तरह से पैसा दिया था आपने? इनका साहब 2 लाख हम आरटीजीएस की हन है और बाकी हम इनका नगद दिहन रहा लागे। नगद? अच्छा। हाँ, नगद जब ये दिया। आवत रहे हाँ, तो हाँ। हमें फ़ोन कर दियत रहे, हम पैसा लाके धइ दियत रहे। पैसा उन्होंने कभी माँगा, इससे जुड़ा कोई सबूत है आपके पास? अब सर हम जो बैंक से पैसा निकाले हैं वही सबूत हमारे पास है। नहीं। वो आरटीजीएस हमारे पास है कितने का? 2 लाख का। शादी के बाद 2 लाख रुपया इन्होंने खेत बेच के दिया। ये प्रमाण इनके पास है, इन्होंने आरटीजीएस किया था। कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग या ऐसा कुछ है नहीं जब साहब ये सब हम नहीं जानी। अच्छा, हाँ, पैसा आपसे माँगते थे कि परिवारजनों से भी नहीं माँगते थे? पैसा इनसे कहत रहे तो ये हमसे कहत रहे तो हम का कहते निकाल के लावत रहेन हुँ, हुँ। और वो हमार छोटा लड़का है वो ले जात रहा भेलसर में इनका दयावत रहा। बिटिया के जो दोनों बच्चे वो कहाँ हैं? उनको मालूम हमको नहीं है। हमें मालूम न दिखा रहे हैं कोई। ज्योति के बार-बार 2 कह रहे बच्चे हैं। हैं, 1 बेटा और 1 बेटी है। वो इस समय कहाँ हैं, इनको जानकारी नहीं है। जब उन्होंने ज्योति का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, तो बच्चे कहाँ किस हालत में होंगे ये बड़ा सोचने वाला विषय है। लेकिन आइए पिता से और बात करते हैं। बाबूजी ये बताइए, पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं? पुलिस के कार्यवाही से हुआ से हम कौनो संतुष्ट नहीं हैं साहब। हुँ। वही सब ही गोले गोल उनके जेठ जो है वो है वहाँ का एमडी। हुँ। वो कहता है कि ये पुलिस एसपी सब हमारे थैली में बैठे हैं हुँ। और वो पूरे सही थैली में बैठाए है और सब सारा काम उसका हो रहा है कि हम लोग जाते हैं तो उसका एक आदमी आ जाता है। हुँ, हुँ। तो ये ज्योति के पिता थे। इनका साफ-साफ कहना है कि रुपए पैसे की माँग को लेकर वो लोग अक्सर सताया करते थे। 6 बीघा इन्होंने बेचा 42 लाख का, जिसमें से 2 लाख तो आरटीजीएस विद प्रमाण है, बाकी कैश होने की बात बता रहे हैं। जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। आज एक बिटिया इनके जो घर में आंगन में पैदा हुई थी, पली-बढ़ी थी, आज इस दुनिया से अलविदा हो गई। इन्होंने हत्या का आरोप ससुराली जनों पे लगाया है। सत्येंद्र मिश्रा पति को लखनऊ पुलिस बीबीडी ने गिरफ्तार किया है। सास-ससुर, ननद, जेठ-जेठान सब फरार चल रहे हैं। पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, ये सोचने का विषय है। सोनू जी, लड़की के भाई से बात करते हैं। सत्ती चौरा पुलिस, रौनही पुलिस आई थी। क्या करने के लिए आई थी? क्या बात हुई? वो कहे यही कि कहे थे कि क्या कहते हैं आप यहाँ पे लाश ला के यहीं जलाए थे। हमने कहा जब वो मना किया भैया तो हम लाएँगे। हुँ, हुँ। तो उन्होंने पूरा रिपोर्ट वहाँ का देखा तो हमसे कह रहे हैं कि वहाँ की पुलिस कर रही है। हम कह रहे हैं हमारी वहाँ की हमारी कुछ नहीं कर रही है। वो केवल वहाँ हमको दौड़ाते हैं कि जल्दी आओ और वहाँ पे जाओ तो सादे कागज़ पे हमको साइन करवाती हैं। दहेज हत्या हो गई है। इतने सख्त कानून होने के बाद एक बिटिया इस दुनिया से अलविदा हो गई है। अब जो पीड़ित परिवार है पुलिस की कार्यशैली से बिल्कुल खुश नहीं है। ऐसे में पीड़ित परिवार, लड़की का भाई सोनू पांडे प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ से क्या मांग करते हैं? मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करना चाहेंगे? हम मुख्यमंत्री से यही कहेंगे कि हमारी बहन को न्याय मिले। आज जो हमारी बहन यहाँ नहीं है, उन सबको सजा अगर उनको हम फांसी लगवा दें वो ठीक है।
क्योंकि हमारी बहन इतना हुआ कि उनकी ननद सब लोग मार डाले। ज्योति नहीं है इस दुनिया में। ज्योति के भाई सोनू पांडे का सीधा सीधा मांग है मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी से कि इनको न्याय मिले, जो भी आरोपी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो और उनको उनके किए कुकर्मों की सजा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।